स्टडी मोर इन लेस टाइम। क्या आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं जिसमें आप ज़्यादा पढ़ पाएँ और लोगों के मुकाबले, लेकिन कम टाइम में? आपने बहुत से बंदे देखे भी होंगे आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, जो क्या बोलते हैं, एक रात पहले पढ़ के ही टॉप मार देते थे। ये केवल दिन में 5-6 घंटे पढ़ते थे, और जो बंदे 13-13, 14-14 घंटे पढ़ते थे उनसे भी ज़्यादा मार्क्स ले आते थे। सेम केस यहाँ भी होता है। देखो, कुछ हद तक तो इसका माइंड पे भी डिपेंड करता है। किसी बंदे का माइंड जो है दूसरे बंदे से ज़्यादा शार्प होता है, लेकिन इस चीज़ को हम ट्रिक कर सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट दैट शार्प, लेकिन आप फिर भी अपने माइंड को ट्रिक करके उसको उसके साथ थोड़ी ट्रिक्स खेल के आप अपने टाइम को रिड्यूस करके ज़्यादा रिटेन कर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो सब आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। मैं गाइडली का फ्री कोर्स गिव अवे कर रहा हूँ। 20 लोगों को मैं गिव अवे करूंगा। देखो, इतना ही मेरी वो है कि मैं 20 लोगों को ये कोर्स दिला पाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आप लोग रजिस्टर करो। जब आप रजिस्टर करोगे तो पहले आपको एक फ्री पीडीएफ मिल जाएगी 1000 क्वेश्चंस की। तो उस 1000 क्वेश्चंस को आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। एंड उसके 2 या 3 दिन बाद आपको मैं इसका बता दूंगा कि मैंने किन किन बंदों को सेलेक्ट किया है। मैं रैंडमली बंदे सेलेक्ट करने वाला हूँ। अपना क्या बोलते हैं, इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्ट वगैरह जानने के लिए एक तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगा, बाकी मैं 2-3 दिन बाद वीडियो में बता ही दूंगा। एंड मैं टेलीग्राम चैनल भी करा दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एक फ्री गिव अवे होने वाला है। मैं 20 लोगों को एक कोर्स देने वाला हूँ कि बहुत से लोग होते हैं यार जिनका क्या बोलते हैं, थोड़ी फैमिली कंडीशन वगैरह ठीक नहीं होती, तो उन लोगों को मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो 20 लोगों को मैं ये कोर्स गिव अवे करूंगा। मैं क्या बोलते हैं, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि कौन कौन से लोगों को मुझे ये कोर्स गिव अवे करना है। ठीक है, तो नीचे लिंक है, आप लोग जाके उसमें रजिस्टर कीजिए। 2 या 3 दिन बाद मैं आपको बता दूंगा मैंने किन 20 लोगों को सेलेक्ट किया है। मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, और मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी लगा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पे, और क्या कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो इंसान ज्यादातर क्या सोचता है, खासकर जब वो कंपटीशन की किसी तैयारी कर रहा होता है, कि मुझे दिन भर में इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। वो पहले से माइंड में सोच के चलता है कि यार हाँ, मेरे को एक दिन में इतने घंटे। रीजन ये है कि क्या बोलते हैं, एक तो सब बंदों का रिटेन करने की पावर अलग होती है। अगर किसी बंदे को 5 घंटे लग रहे हैं तो हो सकता है तुम्हें 7 या 8 घंटे लगे उसी काम को करने में। तो आप दूसरे बंदों के घंटे देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग टाइम कि मैं इतना घंटे पढ़ने वाला हूँ, डिवोट कमिटमेंट। कमिटमेंट दो। कमिटमेंट किस चीज को देनी है? कमिटमेंट देनी है आपको डेली टारगेट्स को। आपके डेली टारगेट्स को आपकी कमिटमेंट की जरूरत है कि आप इतने टारगेट्स रोज अचीव करने वाले हैं। टाइम मत दो कि मैं 6 घंटे बैठूंगा, 7 घंटे बैठूंगा, 10 घंटे बैठूंगा, 15 घंटे बैठूंगा। ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम नहीं देना, आपको देना है कमिटमेंट कि हाँ, मैं आज इतने क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, तो अगर तुम इतने क्वेश्चंस करोगे, तुम्हारे माइंड में अपने आप ही तुम्हारा माइंड वायर होता रहेगा कि यार जब तक मैं ये नहीं करूंगा मेरे को उठना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब उसने कमिटमेंट दी है कि मैं ये काम करूंगा तभी मैं उठूंगा। अब तुमने टाइम का कमिटमेंट दिया है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। अब ये काफी सुपरफिशियल सा है कि 10 घंटे पढ़ना है यार, तो तुम कहोगे अरे यार चल यार 10 घंटे तो कौन ही पढ़ सकता है, उठो। तो ये तुम्हारा क्या है, नहीं पढ़ पाओगे तुम, और 10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं होती। सबसे सही बात है कमिटमेंट दो कि मैं आज इतने टारगेट्स अचीव करने वाला हूं, 50 क्वेश्चन ये करूंगा, 40 क्वेश्चन ये करूंगा, 20 क्वेश्चन ये करूंगा। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, अपने टाइम को डिवोट कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम अपनी कमिटमेंट दे सकते हो अपने वर्क को। जब तुमने कमिटमेंट दी है तो उसके बाद तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी भी आती है। क्योंकि अगर तुम क्या बोलते हैं, उठोगे अपने टारगेट्स पूरे करने से पहले, तो तुम्हारे दिमाग में तुमको शर्म आएगी। तुमको लगेगा कि साला मैं किस काम का बंदा हूं, मैंने जो कमिटमेंट दी थी मैं उसको नहीं निभा पा रहा हूँ। और रोज जब तुम्हारे दिमाग में यही होगा, तुम्हारा चलो शुरू में 1-2 दिन तुम कमिटमेंट ब्रेक करोगे, लेकिन रोज रोज तुम कमिटमेंट ब्रेक नहीं कर पाओगे। जब तुम रोज रोज क्या बोलते हैं, तुमको लज्जा महसूस होगी, बेइज्जती होगी ना तुम्हारी अपने दिमाग में, तुम्हारी खुद से, तुम्हारी खुद की नजरों में जो तुम्हारी बेइज्जती होगी कि साला मैं अपना कमिटमेंट क्यों नहीं निभा पा रहा हूँ, तो अपने आप तुम पढ़ाई में लगना शुरू करोगे, अपने आप तुम टारगेट्स खत्म करना शुरू करोगे। अब इसी से मैं बढ़ता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ, मेक अटेनेबल टारगेट्स। अब तुम ऐसे टाइप के बंदे हो कि जो दिन भर में मुश्किल से 2-3 घंटे पढ़ता है, और तुमने टारगेट्स बना लिए कि मैं 100 क्वेश्चन ये करूंगा, 50 क्वेश्चन ये करूंगा, 1000 क्वेश्चन ये करूंगा, तो तुम कभी नहीं करने वाले। तुम अपना देखो कि तुम दिन भर में ऑन एवरेज कितने क्वेश्चंस करते हो। मान लो तुम क्या बोलते हैं, ऑन एन एवरेज 150 क्वेश्चंस करते हो सब कुछ मिला जुला के, तो उसको हल्के हल्के बढ़ाओ, 160 करो कि आज मैं 160 क्वेश्चन करने वाला हूँ। मान लो तुम 100 ही क्वेश्चन करते हो तो 110 करो कि मैं 110 क्वेश्चन करूंगा। अब ऐसे नहीं कि तुम 100 करते हो कल मैं 200 करूंगा। अगर तुमने ऐसे करा तो फिर वो कभी नहीं होने वाला। 100 का 200 तुम नहीं ले जा पाओगे। तुम 100 का 110 ले जा सकते हो, वैसे तुम 150 का 160 ले जा सकते हो। अपने हिसाब से अपने माइंड पे ट्रिक करना शुरू करो।
जब तुम धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रिक करोगे तो उस हिसाब से क्या है, तुम अपने टारगेट्स बड़ा करते जाओगे। एंड उसके बाद आपको एक और ट्रिक खेलनी है अपने दिमाग के साथ। मान लो 1 घंटे में तुम 50 क्वेश्चन करते हो, तो तुम अपने माइंड के साथ ट्रिक करोगे कि मैं 1 घंटे में 55 क्वेश्चन करने वाला हूँ, और उस हिसाब से स्पीड बढ़ाओगे अपनी। तो इस हिसाब से तुम स्पीड बढ़ाना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारा क्या है, टाइम कम होता जाएगा अपने आप ही। तुम्हारा स्टडी टाइम 10-12 घंटे की जगह कम होता जाएगा, एकदम से नहीं होने वाला। ये चीजें धीरे धीरे ही होती हैं, तुम्हें हर चीज को धीरे धीरे हल्के हल्के इंप्लीमेंट करना होता है। अगर तुम पहले ही सोचोगे कि मेरे को फर्स्ट डे से क्या बोलते हैं 10 घंटे का मैं 5 घंटे कर दूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। तुमको क्या बोलते हैं, जो 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में मान लो 50 क्वेश्चन करते हो, तो 1 घंटे में 55 करो, फिर 60 करो, फिर 65 करो, ऐसे करके ट्रिक खेलो अपने दिमाग के साथ और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते जाओ। देखो मैथ्स एंड रीजनिंग तो हो जाती है, लेकिन जीके और इंग्लिश करते हुए क्या होता है, इंसान को नींद आती है, इंसान कुछ और सोचने लग जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, ये काम यहाँ पे हो रहा है लेकिन 10 बातें सोच रहा है इंसान दुनिया भर की। तो उसको क्या होता है कि वो अलग अलग चीजों में उसका दिमाग घूम रहा है, तो वो पढ़ते हुए भी वो भले घंटे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसका क्या है, दिमाग कहीं और है। तो पढ़ाई होते हुए भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। आप क्या कर सकते हैं, एक रफ कॉपी उठाओ, कोई भी रफ कॉपी, उसमें क्या करो कि जो भी तुम्हें अच्छे अच्छे चीजें मिलती रहती है ना, उसका लिखते रहो एक तरफ। उस कॉपी को दोबारा कभी देखने की जरूरत भी नहीं है, और देखोगे तो तुम्हारा फायदा ही हो जाएगा। तुम रफली लिखो बस, उसमें मतलब घसीटे मार मार के कैसा भी लिखो, गंदी राइटिंग में कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। जैसे तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी की बात है, वैसे मैं कहता हूँ वोकैबुलरी मत लिखो, लेकिन तुम किस टाइप के बंदे हो, तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तुम दूसरे 25 जगह की बातें सोचते हो। अगर तुम इस टाइप के बंदे हो, तुम क्या करो, जो भी वर्ड मिल रहा है उसको लिखो वहां पे। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि लिख लिख के रटना भी है उसको, वो रफ कॉपी है तुम्हारी, दोबारा कभी देखने की भी जरूरत नहीं है। उसको बस लिख के शांत हो जाओ। अगला वर्ड आया उसको पढ़ो, लिखो लिखो लिखो। सेम विद जीके, जीके में क्या है, तुम्हें नई चीजें पता चली, जीके पढ़ी लिखी। मैथ्स और रीजनिंग में तो तुम ऑलरेडी लिख ही रहे हो, तो उसमें तो क्या बोलते हैं, बोर होने का सवाल नहीं होता। लेकिन बोर इंसान होता है जीके और इंग्लिश में। तो वहां जब तुम बोर होकर तुम लिखो, तुम्हें कोई हार्ड सा मतलब मिल गया, हार्ड सा मीनिंग मिला, हार्ड सा वर्ड मतलब उसका तुरंत लिखो वहां पे, उसका मीनिंग लिखो। ऐसे घसीटे मार के लिखोगे तो बाद में तुम्हें भी चाहे समझ ना आए, लेकिन क्या है कि तुम अपने माइंड को वायर्ड कर रहे हो और चीजें ना सोच के एक प्रोडक्टिव चीज को सोचने के लिए। तुम सोचते कि मेरे को वो लड़की पसंद है, मुझे वो लड़का पसंद है, उससे बढ़िया तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने ये हार्ड वर्ड लिखना है, ये सो। जब तुम पढ़ाई करो तो तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई ही चलनी चाहिए। तो ये इसका मेन फोकस ये नहीं है कि तुमको क्या बोलते हैं वोकैबुलरी याद हो या जीके याद हो। इसका मेन मोटिव है कि तुम्हारा दिमाग जो है प्रोडक्टिविटी की तरफ एंगेज रहे, तुम्हारा दिमाग फालतू की जगहों में ना जाए कि वो लड़की को पटा लेता हूं या वो लड़के को पटा लेती हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूं या इस समय मैं पढ़ाई कर रही हूं, इस समय पढ़ाई की ही बात होगी, पढ़ाई के लिए ही मेरा हाथ चलेंगे, पढ़ाई में ही मेरा दिमाग चलेगा। तो जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो उसको लिखना शुरू कर दो। नो व्हेन यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव। देखो हर किसी बंदे का पढ़ाई का टाइम अलग अलग होता है, वो तुम भी जानते हो तुम किस समय सबसे बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। अगर तुम अभी बोलोगे मुझे नहीं पता, तो तुम किससे झूठ बोल रहे हो। हर किसी को मालूम होता है कि वो क्या बोलते हैं किस समय बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकता है, उसका दिमाग मस्त चलता है। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा मॉर्निंग में चलता था। तो हर किसी का अलग अलग टाइम पे दिमाग जो होता है बढ़िया तरीके से चलता है। अपना टाइम देखो, तुम्हारा क्या बोलते हैं किस समय तुम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। जिस समय भी तुम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो ना, अपनी स्टडी मैक्सिमम कंसंट्रेटेड करो उसी टाइम पे, ताकि तुम जल्दी जल्दी पढ़ाई कर सको। अब देखो मान लो तुम इस टाइप के बंदे, तुम रात को बड़ा बढ़िया पढ़ते हो, लेकिन तुम किसी और की बात सुन के सुबह उठ के पढ़ने की सोच रहे हो कि सुबह उठ के मैं जल्दी पढ़ूंगा, सारा पढ़ूंगा, रात को रेस्ट करूंगा। लेकिन तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम रात का है, तो तुम क्या कर रहे हो, दूसरे के चक्कर में आके अपना प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहां तुम पढ़ोगे नहीं, लेकिन तुम सुबह पढ़ना चाहोगे, जहां तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम आधी बाहर की चीजें सोचोगे, तुम्हारे बस की होगी नहीं वो चीज करनी। उससे बढ़िया प्रोडक्टिव टाइम है, किसी का दिन होता है, किसी का रात होता है, किसी का सुबह होता है। अपना प्रोडक्टिव टाइम देखो, तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम क्या है, तुम किस समय सबसे ज्यादा पढ़ पाते हो, उस समय किताब निकालो, कॉपी निकालो, पढ़ने बैठ जाओ। और मैक्सिमम ये करो कि 4 या 5 घंटे तुम उसी समय दे दो। मान लो कोई बंदा दिन में मान लो किसी बंदे का दिन में बहुत बढ़िया मन लगता है, जब सब उसके घर वाले सो जाते हैं नैप लेने के लिए, उस समय बहुत मस्त पड़ता है। तो ज्यादातर 2 से 4 लोग सोते हैं, तो तुम 2 से 6 अपने इतनी भयंकर पढ़ाई करो 4 घंटे की, तुम्हारा और जगह तुम थोड़ा कम टाइम भी दो तो कोई फर्क ना पड़े। तो इसी तरीके से जो रात को पढ़ता है, जब सब सो जाते हैं तो रात को अपनी पढ़ाई ज्यादा करे और दिन भर में कम करे। तो अपना प्रोडक्टिव टाइम खुद देखो। और एक मैं आपको प्रो टिप देना चाहूंगा, अपना क्या बोलते हैं जो अपना मॉर्निंग का पहला घंटा होता है ना पढ़ाई का, उसमें मॉक जरूर देना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मॉक क्या है, आपके सुबह उठते ही आपके सेंसेस को खोल देगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, तुम 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, 2 बजे उठो, जिस समय भी उठो, सबसे पहली चीज क्या करो, पढ़ाई के लिए
अपना मॉक देना शुरू कर दो। सुबह उठो, अपना ब्रश वगैरह करो, अपना क्या बोलते हैं जो भी काम करने हैं करो, उसके बाद सबसे पहले अपना एक मॉक दे दो। मॉक देने का क्या है, तुम्हारा क्या है, दिमाग जो है एकदम से तेज स्पीड में आ जाएगा, क्योंकि मॉक में तुम्हें स्पीड की जरूरत है। सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग एकदम से चलना शुरू होगा, चालयमान गति में आ जाएगा, चलायमान स्थिति में आ जाएगा। तो जब तुम्हारा दिमाग उस स्थिति में आ गया तो उसके बाद तुम्हारा दिन भर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपनी जो है उठते ही अपने आप को प्रोडक्टिव बना लिया। तो तुम जब प्रोडक्टिव बन जाओगे, तुमने उठते ही खुद को प्रोडक्टिव बना लिया, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो बाकी का दिन है तो मोटिवेटेड रहोगे। और उसके बाद अगर तुम्हारा बाय द वे सुबह ही पढ़ाई करने का मन करता है तो उसी घंटे को स्ट्रेच करो। अगर सुबह पढ़ने का मन नहीं करता, दिन में करता है, तो उसको मॉक को तो सुबह दे ही दो। सुबह मतलब उठने के टाइम में, ये नहीं कह रहा कि सुबह तुम सुबह उठो, कुछ बंदे दिन में ही उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, तो उनका दिन ही प्रोडक्टिव टाइम है, और उसी समय पढ़ो। और चाहे तुम रात को पढ़ सकते हो, जैसे जैसा तुम्हारे को ठीक लगता है उस तरीके से, जिस समय तुम्हें प्रोडक्टिव लगता है। लेकिन एक मॉक सुबह उठते ही दे दो, 1 घंटे का मॉक होता है, दे दो। और हफ्ते में एक बार मेंस का मॉक भी दे दो। तो ये जो कुछ ट्रिक्स हैं जिससे तुम अपने ब्रेन के साथ खेल सकते हो, तुम कैसे करके अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो। तुम अपनी 12 घंटे की जो स्टडी टाइम लोग सोचते हैं कि 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, उसको 5 या 6 घंटे भी कर सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे टाइम को कम कर सकते हो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो हमने, क्योंकि बैंक एग्जाम का मेन मोटिव क्या है, तुम्हें अपने कम घंटों में ज्यादा अचीव करना है। तो 5-6 घंटों में तुम इतना पढ़ो कि तुम 12 घंटे का पढ़ लो। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा। ऐसे नहीं कि तुमने पहले दिन 10 क्वेश्चन करे तो अगले दिन तुम 50 कर लोगे। 10 के अगर तुमने आज 10 करे, कल तुम 15 करोगे। इस तरीके से ही ये चीज आगे आगे बढ़ती है। तो यस, ये थे तरीके जिससे आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एंड अब यस, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आपको फ्री गिव अवे चाहिए, 20 लोगों को मैं क्या बोलते हैं गिव अवे करूंगा गाइडली का फ्री बंडल कोर्स। इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 999 रुपीज लोगों को दे रहा हूँ। तो मैं इतने ही लोगों को दे सकता हूँ यार इस समय। तो क्या बोलते हैं, मैं 20 लोगों में कोर्स बांट दूंगा। आप रजिस्टर करो, मैं क्या बोलते हैं वहाँ चेक करके अपने आप देके मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, मेरा क्या बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आप क्या बोलते हैं मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देखना चाहते हैं तो। एंड और तो और मैं क्या कहते हैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ भी मेरे से जुड़ सकते हैं। तो यस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।